हेलो दोस्तों, नमस्कार, नमस्ते। F1 स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं फारूक खान। आज का टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो आज मैं एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में बताऊंगा। तो एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो लोएस्ट का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या और हाईएस्ट का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या। तो एलसीएम निकाल ले। तो आज पहले हम एचसीएफ के बारे में बताएंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समापवर्त। तो एचसीएफ की परिभाषा वो है बड़ी से बड़ी संख्या। एक मतलब कोई वो है बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। वो है बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो जैसे इसमें एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें एग्जाम्पल है 6 और 12। इसका मल्टीपल निकालेंगे तो इसका इसके फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। जब इसका एग्जांपल देखेंगे 6 और 12 का एचसीएफ निकालो तो गुणनखंड करेंगे तो 6 और 12 किससे कटेगा? 1 2 3 6। 12 किससे कटेगा? 1 2 3 4 6 12। तो इसके गुणनखंड हो गए। इसके मतलब एचसीएफ का मतलब क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो हाईएस्ट मतलब बड़ी से बड़ी संख्या। तो इसमें से कॉमन लेंगे तो इसमें जब कॉमन करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो कॉमन जब इसमें से कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। ठीक है, यही तीनों कॉमन आएंगे। 6 भी आएगा, इसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा। एक है तो ये संख्याएं आएंगी। तो इसमें देखा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हाईएस्ट जो सबसे हाईएस्ट होगी उसमें क्या होगा? 6। जैसे इसका एचसीएफ होगा 6। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा गया है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी। सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? इसमें 6 ही है ना। इसमें वैसे 2 भी हो सकता है, होगा 3 भी हो सकता है। तो 2 3 हो नहीं सकता है। 2 3 होने क्योंकि सबसे हाईएस्ट जो पूछा गया है सबसे हाईएस्ट वही 6 होगी ना। तो इसमें सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा गया 6 आएगा इसका। इसमें एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। एग्जांपल 20 और 32। तो 20 और 32 किससे करेंगे? 20 आएगा 1 2 4 5 10 20 और 32 जो आएगा 1 2 4 8 16 32। इसी से कटेगा और कोई संख्या आएगी इसमें? 1 2 4 8 16 32 यही आएंगी, ये संख्या आएंगी। तो इसमें जब एचसीएफ निकालेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे तो इसमें वही पूछा गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट क्या है? इसमें 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है। तो इसमें हाईएस्ट क्या होगा? 4। इसमें इसका यही हो जाएगा एचसीएफ। 20 और जो 32 दिया है, तो हाई एचसीएफ में जो गुणनखंड होते हैं वो होते हैं लिमिटेड।
मतलब लिमिटेड होती है सिर्फ। अब जैसे 20, अगर 20 के गुणनखंड करेंगे तो क्या 20 ही तक होगा ना, ज्यादा तो होगा नहीं। 32 करेंगे तो 32 तक होगा, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो जब 20 और 32 गुणनखंड करेंगे तो वो लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड मतलब इसकी लिमिट होती है, सिर्फ 20 तक ही, सिर्फ 20 तक ही इसमें गुणनखंड होते हैं। अगर यही एलसीएम की पूछा जाए तो एलसीएम में होते हैं गुणज, एलसीएम में होते हैं गुणज। अगर 20 का, जैसे 20 का एलसीएम पूछा जाएगा इसका, तो क्या होगा 20, 40, 60, 120, अनंत तक होंगे। इसमें होगा इनफिनाइट तक, अनंत तक होंगे, इसके होंगे अनंत तक। अगर 32 में भी ऐसे पूछा जाएगा, 32, 64 और 96, इसका भी होगा अनंत तक। इसमें होते हैं एलसीएम में गुणन होते हैं अनंत तक, और इसमें होते हैं लिमिटेड, इसमें सिर्फ लिमिटेड होते हैं। इसमें सिर्फ जैसे पूछा गया 20 का एलसीएम, यहाँ 20, यहाँ एलसीएम 20 का पूछा जाएगा तो ये लिमिटेड होते हैं। तो इसमें पूछा जाएगा एलसीएम तो ये होते हैं अनंत तक, क्योंकि इसमें गुणनखंड जितने, इसको तो सिर्फ पहाड़ा जैसे समझ लो, पहाड़े बड़े जितने तक इसमें गुणा होते जाएंगे उतने तक पहुंचता जाएगा। जैसे 20, 40, 60, 120 और बड़ी से बड़ी और बड़ा होता जाएगा, इसमें कोई भी आगे तक बढ़ता जाएगा। तो इसमें होते हैं गुणा जो इसमें होते हैं गुणनखंड। इसी सर क्वेश्चन देखते हैं। 25 और 45 का मास का ज्ञात करो। मासा मतलब HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले तो 25 और 45 के फैक्टर करेंगे, क्योंकि इसको पीछे से सॉल्व करेंगे, यहाँ से पीछे से इसको पीछे से सॉल्व करेंगे। पहले फैक्टर करेंगे 25 और 45 की, 25 और 45, तो इसके फैक्टर हो गए 5 इंटू 5, 45 होगा। इसके ऊपर 5 इंटू 3 इंटू 3, इसके फैक्टर होंगे। तो इसमें क्या हाईएस्ट कॉमन, अब इसमें कॉमन देख लें, कॉमन क्या है इसमें 5 कॉमन मिल लिया। कॉमन के बाद हाईएस्ट फैक्टर, कॉमन फिर हाईएस्ट। इसमें हाईएस्ट क्या है 5 ही है, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा 5, आंसर हो जाएगा। पीछे से सॉल्व करेंगे, पहले फैक्टर करेंगे फिर कॉमन, फिर पूछेगा हाईएस्ट। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पहले फैक्टर करेंगे फिर इसमें कॉमन देखेंगे, इसमें कॉमन क्या है, फिर जो हाईएस्ट है तो वो हाईएस्ट संख्या ले लेंगे। तो इसमें एचसीएफ हो जाएगा 5, 25 और 45। इसकी 2-3 और विधि है, जैसे एक तो ये वाली हो गई, इसमें एक और देख लेंगे। इसमें एक और है, तो वो जैसे इसमें जो करते हैं नॉर्मली, जिसको कुछ नहीं आता, जो छोटे लेवल से करते हैं, तो उसको वो लोग ऐसे करते हैं। इसमें 25 का करेंगे 5, 5 का करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर इसमें करेंगे 5 का करेंगे तो आएगा 9, फिर 3 का करेंगे तो आएगा 3, फिर 3 का करेंगे तो यहाँ 1 आएगा। जब तक 1 ना आ जाए तब तक इसमें भाग देते रहना। तो इसमें क्या होगा, वही पूछा जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछे, इसमें क्या आ रहा है, सिर्फ 5 ही तो आ रहा है दोनों में, दोनों का एचसीएफ होगा 5 होगा। इसमें एक विधि और देख ले रहे हैं। इसमें एक विधि और है, भाग विधि के द्वारा जो होता है। जैसे भाग विधि में जो होता है, तो भाग विधि में क्या होता है, मासा जब भाग विधि से निकालेंगे, भाग विधि से निकालेंगे तो भाग विधि से क्या 25 और 45 का दिया गया है। तो जो छोटी वाली संख्या होगी उसको उससे भाग देंगे बड़ी वाली संख्या। तो यहाँ 45, 25 का जब भाग देंगे तो 25 है 25 0, फिर 2 आएगा यहाँ पर, फिर इसको 25 में भाग देंगे 1 बच जाएगा, फिर यहाँ 5 आएगा, फिर बीच में देंगे यहाँ 4 आएगा, यहाँ बीच में आ गया 0। तो ये तो पूछा गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा 5, इसका एचसीएफ 5 होगा। 3 तरह से बता दिया गया है। इसमें एक आध विधि और है, इसको जैसे अंतर से इसका अंतर निकाल के भी कर सकते हैं इसमें, लेकिन अंतर में 2 है तो 2 में नहीं 3 में बता देंगे अंतर से। तो तीनों अगर 3 संख्या दी होंगी तो उसमें बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, वो उसको अंतर से बताएंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। उसमें 24, 60, 90 का मासा।
24, 60, 90 का मासा ज्ञात करो। तो 24, 60, 90 का इसमें मासा है, तो इसमें मैंने पहले बताया कि कॉमन फैक्टर हाईएस्ट। एक और विधि द्वारा सॉल्व करेंगे 24, 60, 90। तो इसको यहाँ से 24, यहाँ से 6 से काटेंगे डायरेक्टली। 6 चौका 24, 10, 15। जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें पूछा गया है, SCF इसमें पूछा गया है, तो हाईएस्ट इसमें क्या अच्छा। इसके अलावा यदि इसको 4 और 10, 15 को अगर इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसको इस 2 से काटेंगे 2 आएगा, 5 आएगा, यहाँ 15 आएगा। फिर 2 से काटेंगे 1 आएगा, 5 आएगा, यहाँ 15 आएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 1, 1 और 3 आएगा। फिर 3 से काटेंगे तो ऐसे 1, 1, 1, 1 आएगा यहाँ पे। ओके, तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, क्योंकि ये 15 2 से कट नहीं रहा है, ये 15 2 से कटेगा नहीं, बाकी 4 और 10 तो कटेगा। तो इसमें सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 6 ही तो आएगा। इसका आंसर होगा 6। अगर इसको ये वाली हो गई, इसमें एक और है, एक और विधि से इसको बताएंगे। 6, 24, 60, 90। तो 24, 60, 90 का जो है, तो इसको वैसे भी कर लेंगे 24, 60, 90। तो इसको ऐसे भी कर देंगे 6 चौके 24, 4 से आएगा 1। इसको करेंगे 6 से करेंगे 10, फिर 2 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1। इसको भी करेंगे 6, 15, फिर 5 से 3, फिर 3 से 1। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है? जो तीनों में, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सब में समान हो, जो 24, 60, 90 को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो इसमें क्या है? 6 ही जो आएगा 6। तो इसका आंसर भी 6 हो जाएगा। इसमें आ जाएगा 6। तो इसको इसमें एक और है, एक विधि इसमें और, जो भाग विधि से मैंने पहले भाग विधि के द्वारा बताया था। तो इसमें भाग विधि है, तो भाग विधि के इसको एक विधि और देख ले रहे हैं। इसमें 24, 60, 90। तो इसका अंतर करेंगे, ये इसमें अंतर करेंगे। तो 24, 60 में कितने का डिफरेंस है? इसमें 30 का डिफरेंस है। 50, 10, 36। इसमें 36 का है 66। ठीक है, इसमें है 66, इसमें 66 का डिफरेंस है। तो अगर इसको ऐसे नहीं कर, इसमें ऐसे करने के बाद इसको भी डायरेक्टली छोटी संख्या इसमें निकल के आ जाएगी, छोटी संख्या निकल के आ जाएगी 30। तो इसको भी डिवाइड करेंगे 6 से। 6 छंग 36, 6 पंजे 30, 11 छंग 66। इसमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है ना, इसमें भी एक एक फैक्टर आ गए। तो इसमें भी इसका भी आंसर होगा 6। इसमें भी आंसर 6 ही आएगा, क्योंकि इसमें मतलब अंतर करके डिवाइड करके भी इसको देख रहे हैं। अगर इसको मतलब ऐसे नहीं करना है, तो इसको जो इसमें जो अंतर निकला है इन तीनों में से, तो सबसे छोटे अंतर देख लेंगे। तो भाग विधि के द्वारा भी इसको सॉल्व कर लेंगे, भाग विधि से भी इसको सॉल्व कर देंगे। तो भाग विधि के द्वारा जिसमें है 30 और 36 है, तो छोटे वाले को यहाँ रख, मतलब भाग देंगे 36 से। तो 30 से कम 30, तो कितना बचा? 6। तो यहाँ पे आएगा 30, 6 पंचे 30। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 30। इसका भी, इसमें भी, इसका भी SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6। और इस जो 6 आया, इसका जो 6 आया है SCF, उसको 66 में भी भाग दे लेंगे। जब इसको 66 में भाग देंगे 6 से, तो कितना आएगा? 11 चक्के 66, 11 आएगा। यहाँ पे 0 कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो 11 छक्के 66। अगर ये इसमें 66 कट रहा है, तो इसका SCF 6 ही होगा। अगर 66 जो 6 से कटेगा, तीसरी जो संख्या है, अगर वो 6 से कटेगी तो उसका SCF उसमें 6 आएगा। अगर वो 6 से नहीं कटेगी, तो इस 6 का, इस जो 6 है इसके फैक्टर करेंगे। जैसे 6 है तो इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे? 3 × 2। 3 × 2 जो निकलेगा, अगर उसको 66 में डिवाइड करेंगे, जैसे 66 में से भाग देंगे, तो जो इसको 3 × 2 को 66 में भाग देंगे, तो जब जो इसका निकल के आएगा, जो सबसे बड़ी संख्या होगी, जो इससे कटेगा 66 से, वो इसका SCF हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में तो आ रहा होगा। अगर आप सभी लोग को समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और आप सभी लोग मेरा साथ दें। मैं आपको लेटेस्ट जो न्यू वीडियो है अपलोड करता रहूँगा और आपके साथ बना रहूँगा। इसके एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो इसमें क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी मात्रा ही ज्ञात करना है, SCF ज्ञात करना है। इसमें पूछा गया है 2 की पावर 5, 3 की पावर 4, 5 की पावर 6 × 7, 2 की पावर 3 × 3 की पावर 3 × 5 की पावर 2 × 7 की पावर 2 तथा 3 × 5 × 7 × 11 का मासा ज्ञात करें। तो इसमें पहले वही पूछा गया हाईएस्ट
कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या, हाईएस्ट जब कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो इसमें जो सबसे छोटी घात दी होगी, सबसे छोटी घात, जिस पर सबसे छोटा घात होगी उसी को इसमें, उसी वही इसको इसका मासा होगा और वही इससे डिवाइड होगी। सबसे छोटी घात पहले क्या है, दो की पावर 5 इसमें है, 2 की पावर 3 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है तो 2 की पावर नहीं लेंगे। फिर है 3, तो 3 की पावर 3 इसमें है, 3 इसमें है और 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो इसमें 3 की पावर 3, इसमें 3 की पावर 1 है, तो पहले इसको लेंगे 3 इंटू, फिर दूसरा देखेंगे 5, तो 5 की पावर 6, 5 की पावर 2 और 1 5, तो इसमें सिर्फ 5 है। जो सबसे इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है गुणा में, मतलब घात वाला जो क्वेश्चन आ जाएगा, तो उसमें जो सबसे छोटी घात होगी, जिस संख्या सबसे छोटी घात होगी उसी संख्या को इसका मासा, उसी संख्या इसका मासा होगी और उसी संख्या को इसमें लेंगे। जैसे मैं इसमें ले रहा हूँ पहले 2 की घाते 5, 2 की घाते 4, 3 की घाते 4, 5 की घाते 6 इंटू 7, तो इसमें क्या है, जो 2 इसमें फैक्टर नहीं है तीनों में, जो तीनों में कॉमन हो सबसे छोटी घात भी उस पर हो, 2 नहीं है, इसमें कितना है 3, तो मैंने 3 ले लिया। फिर कितना है 5, तो 5 की घात इसमें 2 है, इसकी घात तो मैंने 5 ले लिया। फिर इसमें कितना है 7, 7 की घात 2, इसमें भी 7 है, इसमें 7 की घात 7, इसमें इंटू 7, फिर इसमें कितना दिया गया है 11 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें भी नहीं है, तो इसमें यही होगा 1575 105, इसका एचसीएफ होगा 105। मैंने क्या बोला है, मेरा मतलब क्वेश्चन समझिए, मैंने बोला है मतलब इसका मासा की परिभाषा, मतलब ऐसी परिभाषा वह है बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो जब 3 इंटू 5 इंटू 7 से इसको विभाजित करेंगे इन सबको, तो ये सब क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। तो मैंने इसमें पहले यही बताया है कि ये सब विभाजित हो जाएंगी, और मतलब जो घात है जिससे इसमें घात दी गई है, तो जो सबसे छोटी घात होगी वही इसको लेंगे, यहाँ पर रखेंगे, वही इसका मासा होगा। 3 इंटू 5 इंटू 7 का क्या है 105, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में तो आ रहा होगा ना आप लोगों को। चलिए दोस्तों, तो एक टेस्ट में टाइप और बताते हैं, इसमें बताते हैं भिन्न के आधार पर, फ्रैक्शन में जो है भिन्न वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें एक ऐसे भिन्न वाला एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे इसमें एग्जांपल इसमें देखते हैं। एग्जांपल 2/4, 5/6, 3/3 का मासा ज्ञात करो। तो अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया भिन्न के, मतलब जो भिन्न फ्रैक्शन में जो क्वेश्चन दिया होगा, भिन्न में जो क्वेश्चन दिया होगा, तो अगर उसमें पूछा जाएगा मासा ज्ञात करें, तो ऊपर वाली जो संख्या है इसका निकालते हैं मासा और नीचे वाली संख्या का निकालते हैं लासा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऊपर वाली संख्या का निकालते हैं मासा, नीचे वाली संख्या का निकालते हैं लासा। तो इसमें पूछा गया 2/4, 5/6, 3/3 का मासा ज्ञात करें, तो इसका मासा निकालेंगे 2, 5, 3। 2, 5, 3 का मासा कितना होगा 2, 5, 3। 2, 5, 3 का मासा क्या होगा, एक ही होगा ना, क्योंकि इसमें कोई फैक्टर है ही नहीं है, इसके फैक्टर हो ही नहीं रहे। 2, 3 और 5 के, 2, 3, 5 के फैक्टर कोई हो नहीं रहे। जब 2, 3, 5 के फैक्टर नहीं होंगे तो उनका मासा क्या होगा 1, या मासा क्या आ जाएगा 1। और इसमें दिया गया है 4, 6, 3, 4, 6, 3, तो इसका लासा जब निकालेंगे तो कितना आएगा 2 से 2, 3, 3, 3, फिर 3 6 दूनी 12, इसका आंसर हो जाएगा 1/12। इसका एचसीएफ होगा 1/12। इसका एचसीएफ निकलेगा 1/12। ठीक है, तो इसमें ये तो समझ में आ गया कि जब अगर ऐसा क्वेश्चन दिया होगा भिन्न के, जो भिन्न वाला जब क्वेश्चन दिया हो तो उसमें पूछेगा मासा ज्ञात करो, तो ऊपर वाली संख्या का निकालते हैं मासा, नीचे वाली संख्या का निकालते हैं लासा। ठीक है दोस्तों, समझ में तो आ गया होगा आप लोगों को। तो मासा या भिन्न में, भिन्न का मतलब भिन्न के रूप में जब दिया हो कि इसका मासा ज्ञात करें, कोई भी संख्या दी होगी मासा ज्ञात करें, तो ऊपर वाली संख्या का निकालेंगे मासा, नीचे वाली संख्या का निकालेंगे लासा। इसी की तरह एक क्वेश्चन और हम आपको बताते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन और बताते हैं, कोई भी क्वेश्चन ले रहे हैं, इसमें क्वेश्चन है, इसमें एक एग्जांपल देखते हैं।
क्वेश्चन देखते हैं। 9/10, 12/25, 18/45, 21/90। जैसे पूछेंगे मासा ज्ञात करो। ओके, इसका पूछेगा मासा ज्ञात करो। तो मैंने पहले बताया था ऊपर वाली संख्या का निकालेंगे मासा, नीचे वाली संख्या का निकालेंगे लासा। ठीक है दोस्तों, तो ऊपर वाली संख्या का मासा निकालेंगे 9, 12, 18, 21। तो 9, 12, 18, 21। जब इसका मासा निकालेंगे कितना आएगा? 3, 3 3 9, 12, 6 18, 7 21। तो इसमें और तो कोई फैक्टर होंगे नहीं इसके, और तो इसमें कोई डिवाइड कटेगा नहीं। ठीक है, इसमें और तो कोई कटेगा नहीं। तो इसका मासा क्या होगा? मासा क्या होगा? 3। ठीक, लास्ट से जब इसका निकालेंगे 10 25, तो इसमें होगा 10 25 45 90। तो इसका निकालेंगे 5 से 2 5 9 18। तो इसमें आएगा 2 से 1 5 9 9। तो इसमें आएगा 5, इसमें आएगा 9। ओके, फिर इसमें निकालेंगे, इसमें 1 1 आ जाएगा। इसमें पूछेगा इसका लास्ट, इसमें लास्ट निकालेंगे तो कितना आएगा? 25 दूनी 50, 45, 450। इसका आएगा। तो सिर्फ आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, इतना सिर्फ ध्यान रखना है इसमें कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 9/10, 12/25 भिन्न के आधार फ्रैक्शन वैल्यू में, फ्रैक्शन में जो भिन्न में क्वेश्चन आ जाएगा, तो उसमें पूछा गया मासा ज्ञात करें। तो ऊपर वाली संख्या का निकालेंगे मासा और नीचे वाली संख्या का निकालेंगे लासा। ओके दोस्तों, तो इसमें एक क्वेश्चन और करवा देना छोटा सा। तो इसके बाद जो बाकी आपके क्वेश्चन बचे रहेंगे, जो मतलब पेपरों में आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको एक टाइप बता दे रहा हूँ, फिर जो क्वेश्चन है मैं उन क्वेश्चन को कल सॉल्व कराऊंगा। तो आज और एक क्वेश्चन और देखें, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। 1.08, 0.36, 0.9 और 0.9 का मासा ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसमें पूछा जाएगा 1.08, 0.36 और 0.9 का मासा ज्ञात करें। तो मैंने पहले बताया कि मासा वाले जो है फ्रैक्शन, इसको ये इसमें दिया गया है। अब इसमें जितने अंकों बाद दशमलव लगा होगा, जैसे इसमें लगा 0.36, 0.9, जितने अंकों बाद दशमलव लगा होगा उतने ही इसमें बटे में नीचे 0 करना है। अगर और जितने अंकों बाद दशमलव लगा होगा तो जितनी भी संख्याएं दी हैं, जैसे ये 2 अंक बाद दशमलव लगा, इसमें 2 अंक बाद, इसमें 1 अंक बाद दशमलव लगा, तो इसमें 1 0 और बढ़ाएंगे, फिर दशमलव इसको करेंगे 90। ओके, तो अब इसमें ऐसे करेंगे तो 1.08, 0.36, 0.90। जब ये हो जाएगा तो इसको जो 2 अंक बाद दशमलव लगा है इसमें, तो इसके नीचे 2 बिंदी मतलब 2 0 लगाएंगे। तो इसमें किसको करेंगे 108/100 और 36/100 और 90/100। अब इसमें क्या मासा क्या आता है मैंने पहले बताया, इसका निकालेंगे मासा, इसका निकालेंगे नीचे वाली संख्या का निकालेंगे लासा। ठीक है दोस्तों, इसका जब मासा निकालेंगे 108, 36, 90, तो इसका मासा क्या होगा 6। 6 से कटेगा ना, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 36, 6 कम 6, 6 5 30, 90 से कटेगा, फिर 6 इसको फिर से डिवाइड कर देते हैं 108, 36, 90, 6 से 6 कम 6, 8 18, 18 छक्के 108, 6 संग 36, 6 कम 6 3, 15 छक्का 90। अब यहाँ 3 से कटेंगे, 3 2 5, ये हो जाएगा 6 3 18, 6 2 5 और किसी से कटेगा नहीं, सिर्फ अपनी संख्या से कटेंगे ये।
क्योंकि 5 है तो 5 और किसी से कटेगा नहीं, तो इसका हो जाएगा 6 3 18, तो यहाँ जाएगा 18 अपॉन में ये कितना है 2 अंक वाला दशमलव, तो आ जाएगा 2 बिंदु है, तो जो 100 हटेंगे यहाँ पे, तो इसका आंसर हो 0.8। ठीक है दोस्तों, समझ में तो आ गया होगा आपको, इसमें हो जाएगा 0.18। और अब जो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है एचसीएफ के वो मैं कल कराऊंगा, और कल मतलब क्वेश्चन में पूरा एचसीएफ कल खत्म कर दूंगा, फिर इसके बाद एलसीएम होगा। और कल जितने भी पेपरों में जैसे मतलब पेपरों में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, मैं उसी के आधार पर क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।